नमस्कार। आज की वीडियो हम जानेंगे सेव और सेव एज में अंतर क्या है। चलिए जानते हैं। अगर हम सेव की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फाइल है, माना हम MS वर्ड की फाइल लेते हैं, ठीक, एक पेज लेते हैं MS वर्ड का, ठीक है। MS वर्ड का अगर पेज के डायग्राम की बात करें तो एक सिंपल सा पेज ऐसे दिखाई देता है, ठीक। लगभग जितने लोग इसका प्रयोग किए होंगे सबको पता होगा, ठीक है। इसके ऊपर एक टास्क बार होता है, इसमें टैब होता है, ठीक है। टैब के जस्ट कार्नर में एक ऑफिस बटन होता है, ठीक है। ये मार्जिन हो गया। अब सेव क्या करता है? सेव के माध्यम से इसमें जो कुछ भी डेटा इसमें टाइप किए हैं, ठीक है, जैसे मान के चलिए हमने लिख दिया यहाँ पे अपना नाम गोविंद, ठीक है, और इसको डिजाइन कर दिया। जब हम सेव करेंगे तो सेव जब भी करेंगे तो ये डेटा यहीं की यहीं मतलब सेव हो जाएगा, ठीक है। और जब भी हम सेव एज करेंगे तो सेव एज क्या करेगा, ये डेटा देखिए, ये डेटा क्या करेगा, इसको तुरंत मतलब फाइल में सेव होगा। और सेव होगा तो ये मतलब गतिविधि में आएगा, मतलब मोमेंट में आ जाएगा, ठीक है। सेव होगा तो मोमेंट में नहीं होगा, सेव वही सेव हो जाएगा। लेकिन सेव एज जैसे हम करेंगे, सेव एज क्या करेगा, ये डेटा को लाकर फाइल में रख देगा। और फाइल में रखेगा तो इसमें रीनेम का ऑप्शन मांगेगा, ठीक है, कि फाइल के क्या नाम देंगे आप, ठीक है। और नाम दीजिए, फिर कहाँ सेव करना चाहते हैं, किस फाइल में सेव करना चाहते हैं, और डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं या किसी फोल्डर में करना चाहते हैं, इसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक। अगर हम सेव एज की बात बोले तो सेव एज खास करके किसी भी फाइल या फोल्डर में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें रीनेम वगैरह मतलब करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक। और सेव क्या करता है, जैसे MS ऑफिस जैसे फाइल हो गए हैं, उन सब में सेव करने का ऑप्शन भी देता है। मतलब सेव और सेव एज में दोनों का तो सेम होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि सेव जहाँ डेटा रहता है वहीं सेव कर देता है, बट सेव एज क्या करता है कि वो मतलब थोड़ा अलग प्रकार का थोड़ा मूवमेंट करता है, उसमें नेम वगैरह फाइल वगैरह चूज करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए अगर हम बात करते हैं सेव एज की प्रक्रिया का, ठीक, तो सेव एज की प्रक्रिया हम ऑफिस बटन पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बड़ा सा बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपका न्यू और जो भी फाइल वगैरह होंगे यहाँ दिख जाएंगे, ठीक। और जस्ट बगल में आपको सेव एज तमाम तरह की चीज़ आएगी, इसमें आपका सेव एज का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। सेव एज में जैसे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन मतलब ये दिखाई दे देगा। आगे समझ में? तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक। तो इतना आप समझिए कि सेव और सेव एज में इतना अंतर है कि सेव जो करते हैं MS ऑफिस में, सेव जो करते हैं वो तुरंत वहीं की वहीं फाइल मतलब सेव हो जाती है। जैसे मान के चलिए कि एक PC में वो क्या करता है, अगर ये PC देखिए, एक PC में हम काम कर रहे हैं और काम करने के बाद जैसे मान के चलिए कि हमारे पास एक फाइल है, MS वर्ड की फाइल है, हम दस्तावेज कुछ तैयार कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख रहे, पूरा लिख रहे हैं, ठीक है। लिखते लिखते कुछ ऐसा समय आता है, एक ऐसा मोमेंट आता है कि जो मतलब सिस्टम को क्या होता है, ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। बंद होने का रीज़न ये होता है कि लाइट कट जाता है, ठीक है, मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक। तो मान के चलिए, अब थोड़ा बात को ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास पेज है, पेज में यहाँ से लेकर यहाँ तक डेटा टाइप कर दिया और यहीं तक टाइप करना है, और ऑटोमेटिक लाइट कट गया। लाइट कटता है तो क्या होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम बंद हो जाता है। रैम जो क्या करता है, रैम में ये मतलब जो भी सेव होते हैं, ठीक है, तो जब अभी ये मतलब जब लाइट ऑटोमेटिक कटेगा तो जब सेव नहीं किए रहेंगे हम, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा डेटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, साफ क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम सेव का प्रयोग करते हैं। अगर इसमें हम सेव एज का प्रयोग करेंगे तो सेव एज क्या करेगा, फिर दोबारा से एक प्रक्रिया करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, कोई भी नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक। जैसे मान लीजिए हमने लिखा टैब, ठीक है, टैब लिखा, तो टैब मैंने लिखा, तो इसको सेव करने के लिए अगर सेव मतलब Ctrl+S दबाएंगे, इसका शॉर्टकट की क्या है, CTRL और +S। जब Ctrl+S दबाएंगे तो यहीं की यहीं सेव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सेव एज करेंगे तो देखिए, सेव एज करने के लिए ऑफिस बटन पे आना पड़ेगा और एक दो प्रक्रिया करना पड़ेगा। तो मान के चलिए अब एक एक बटन दबाएंगे तो फिर ज़्यादा मतलब समय लग जाएगा, ठीक।
एक कार्य करने के लिए, इसीलिए हम सेव का प्रयोग करते हैं। और सेव जब भी हम करेंगे, ये डेटा अगर सिस्टम बाई द वे सिस्टम बंद हो जाता है तो डेटा क्या करेगा, सेव का सेव रहेगा। ठीक है, जो सेव किस में होता है, ये रैम में होता है। ठीक है, ये सेव और सेव में अंतर है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपने सेव और सेव एज को पूरा अच्छी तरह समझा। अगर अभी भी किसी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए कंटेंट और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।